नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। हमारे काफी सब्सक्राइबर के कमेंट के आधार पर यह पूरा प्लान रेडी किया गया है। आज का प्लान किस हिसाब से बनाया गया है, क्या इसका वास्तु रहेगा, पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, प्लाट के साइज की बात करते हैं तो प्लाट यहां से लेकर यहां तक 34 फीट 34 है। यहां से लेकर यहां तक 34 फीट 34 है। प्लाट की लंबाई यहां से लेकर यहां तक 36 यानी 36 फीट है और यहां से लेकर यहां तक ये 36 यानी 36 फीट है। सबसे पहले आप देख लीजिए, प्लाट का कोई भी कॉर्नर कटा या बढ़ा हुआ नहीं है। अगर आपका प्लाट का कोई भी कॉर्नर कटा या बढ़ा होता है वो बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। जब आप घर का निर्माण करें तो आपको ध्यान होना चाहिए आपका प्लाट कौन सी दिशा का है, उसी दिशा के अनुरूप अपने घर का निर्माण करें। काफी लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वास्तु होता क्या है। तो देखिए, आज का जो प्लाट है उसके आगे मुख्य जो सड़क जा रही है आगे से वो उत्तर दिशा में जा रही है। तो आपका घर कौन सा कहलाएगा? आपका घर कहलाएगा उत्तरमुखी घर, यानी कि नॉर्थ फेसिंग आपका घर कहलाएगा। ये जो प्लाट है ये कॉर्नर का प्लाट है, जैसा कि सब्सक्राइबर ने लिखा था। आगे उत्तर दिशा में मुख्य सड़क जा रही है और इधर पश्चिम दिशा में भी मुख्य सड़क जा रही है, यानी कि उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ सड़क जा रही है। इस तरफ आपके जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूरब दिशा और इस तरफ आपकी जो दिशा रहेगी वो रहेगी दक्षिण दिशा। तो आगे आपके उत्तर है तो अपना घर उत्तरमुखी घर के हिसाब से ही बनेगा, वैसा ही उसका वास्तु रहेगा। सबसे पहले मुख्य द्वार की हम बात करते हैं, मेन डोर की। तो आपका देखिए यहां पर अपना मुख्य द्वार लगेगा, उसके बाद में स्पेस छोड़ा गया है। फिर आपके अंदर की जो चौखट लगेगी वो आपकी यहां पर लग जाएगी, जिसको अंदर का मुख्य द्वार कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हैं। फिर आप जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो ये क्या आ गया, ये आपका ड्राइंग, यानी कि यहाँ पर आपके सोफे वगैरह एल शेप में सेट हो सकते हैं। एक विंडो हमने फ्रंट की तरफ ओपन की, बहुत शानदार आपका लुक रहेगा। कोई भी अदर गेस्ट आ रहा है उसको आप यहाँ पर सोफे पर सिट आउट करा सकते हैं। उसके बाद आप इधर प्रवेश करेंगे। ये कौन सा आपका कॉर्नर है? ये वायव्य कॉर्नर है। किसी भी गेस्ट के लिए वायव्य कॉर्नर से बढ़कर उपयुक्त कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। तो वायव्य कॉर्नर के यानी कि इस रूम में अपने गेस्ट को आप ठहरा सकते हैं, रुका सकते हैं, काफी उपयुक्त होता है। एक विंडो आपके फ्रंट में यानी कि उत्तर दिशा में खुलेगी, एक विंडो पश्चिम दिशा में। शानदार वेंटिलेशन रहेगा, बड़ा सारा आपका रूम रहेगा। रूम के साइज की बात करें तो 11 फीट ऐसे है और 13 फीट ऐसे रहेगा, तो बड़ा सारा रूम रहेगा। उसके बाद में देखिए रूम का दरवाजा यहाँ, फिर अंदर एंटर करते ये आपका क्या स्थान आ गया, यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं। ये आपका हॉल आ गया, यानी कि आपका ब्रह्म स्थान आ गया। यहाँ पर तो आपको पता है कोई निर्माण नहीं करना है। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करते ये कौन सा कॉर्नर आ गया, ये आपका ईशान कॉर्नर आ गया। देखिए, वास्तु में हर दिशा का अपना एक महत्व होता है। घर के हर कॉर्नर का महत्व होता है, उस दिशा का महत्व होता है। वहां पर क्या निर्माण होना चाहिए, क्या निर्माण नहीं होना चाहिए, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, वो हर चीज उसमें डिसाइड होती है। तो यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है बच्चों के लिए, यहाँ पर आराम से वो स्टडी कर सकते हैं। 10 फीट 9 इंच का है, 13 फीट ऐसे है। एक विंडो फ्रंट में ओपन की गई है। इधर आपके अदर प्रॉपर्टी, यानी कि पूर्व दिशा में दूसरे लोगों का घर है, दक्षिण दिशा में भी दूसरे लोगों का घर है। जैसा कि मैंने बताया, उत्तर और पश्चिम में सिर्फ आपके सड़क जा रही है, ओपन एरिया है। फिर आप इधर प्रवेश करते हैं तो मिड पूरब में हमने आपका पूजा घर दिया है। 6.5 बाई 6.5 का पूजा घर रखा गया है। काफी स्पेसफुल आपका पूजा घर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए स्पेस रखा गया, यानी कि ओटीएस रखा गया है, जाल रखा गया है, ताकि फर्स्ट तो आपका पूरब दिशा थोड़ी खुल जाए और सेकंड चीज है अपना वेंटिलेशन अच्छा रहे घर का और वास्तु एकदम परफेक्ट रहे। तो यहां तक आप क्लियर हैं। उसके बाद आप इधर प्रवेश करते हैं तो ये कौन सा कॉर्नर, मैंने क्या बताया, दक्षिण दिशा इधर है, पूरब दिशा ये। दक्षिण और पूरब दिशा जहां पर मिलती है वह अग्नि कॉर्नर का निर्माण होता है। कौन से कॉर्नर का? अग्नि कॉर्नर। तो यहाँ पर आपका किचन दिया गया है, 10 बाई 9 फीट का किचन रहेगा, काफी स्पेसफुली किचन रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किचन रहेगा। किचन की वेंटिलेशन देखिए, ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है, तो ये ओटीएस अब काम आएगा। इस ओटीएस में आपका किचन का वेंटिलेशन फैन खुल जाएगा, बड़ी खिड़की रहेगी तो अच्छे से वेंटिलेशन होगा, क्योंकि किचन में वेंटिलेशन रखना जरूरी है ताकि माताएं बहनें जब वर्क करें तो उन्हें परेशानी ना हो। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, आपकी एकदम क्लॉकवाइज सीढ़ियां दी गई है, वास्तु के अनुरूप है, तो क्लॉकवाइज पूरी सीढ़ियां हैं। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका बेडरूम दिया गया। ये कौन सा कॉर्नर है? जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर में रोड है, पश्चिम में रोड है, तो ये पश्चिम दिशा है पूरी, ये दक्षिण दिशा है। तो पश्चिम दक्षिण दिशा का मिलन जहां होता है वहां पर बनता है नर्तज्ञ कॉर्नर। क्या हो रहा है? नर्तज्ञ कॉर्नर का वहां पर निर्माण हो रहा है। तो नर्तज्ञ कॉर्नर के अंदर एक आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है, 11 बाई 13.5 फीट का है मास्टर बेडरूम। एक विंडो इधर ओपन की गई है। इस जो आपका बेडरूम है
यहाँ पर आपका एक ओटीएस रखा गया है और इस यहाँ पर दरवाजा है इस रूम का। दरवाजे से अंदर आएंगे, यहाँ ओटीएस है, इधर जाएंगे आपका लेट बाथ दिया गया है अटैच। इस लेट बाथ का वेंटिलेशन के लिए ओटीएस रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट इसका वेंटिलेशन भी हो जाएगा और रूम का सेपरेट दरवाजा भी रहेगा। यहाँ तक आप क्लियर है। इस रूम की एक विंडो हमने यहाँ पर भी दे दी है ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे। इस दरवाजे से आप बाहर आते हैं, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका लेट बाथ है। अब देखिए लेट बाथ है, ठीक सामने पूजा घर है, लेकिन ध्यान रखें लेट बाथ का दरवाजा, पूजा घर का दरवाजा इधर है, लेट बाथ का दरवाजा इधर है। एकदम आमने सामने लेटरिन बाथरूम के दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यदि यहाँ पर लेट बाथ का दरवाजा है तो यहाँ पर पूजा घर का दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर पूजा घर का दरवाजा है तो यहाँ पर लेटरिन बाथरूम का दरवाजा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखकर ही निर्माण करना है। तो यहाँ पर कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस रूम से अटैच है। ये कॉमन लेटरिन बाथरूम, पीछे वेंटिलेशन विंडो हो जाएगी। फिर आप इधर प्रवेश करते, ये रूम हो गया। अब देखिए टोटल आपके 1 2 3 बड़े बड़े रूम निकल गए, ठीक है। ये 13.5 फीट का, ये 13 फीट का, ये 13 फीट का, 3 रूम निकल गए। यहाँ पर बैठने के लिए गेस्ट के सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे। यहाँ पर कॉमन लेटरिन बाथरूम है, यहाँ पूजा घर है, किचन बड़ा सारा स्पेसफुल है, सीढ़ियां है, अटैच लेट बाथ है। और ग्राउंड फ्लोर में इससे बेस्ट प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे सारे प्लान वास्तु को ध्यान में रखकर रेडी किए जाते हैं। अगर आप जब भी घर का निर्माण कराएं, अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाइए, हर किसी से नक्शा मत बनवाइए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है। मैं आपको हर बार ये बात बताता हूं। अब देखिए पिलर कहाँ कहाँ आएंगे। जो भी येलो कलर में आप देख रहे हैं, समय आपका नहीं लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ये सारे आपके पिलर मार्क कर दिए गए हैं। घर का निर्माण करें, हर चीज का ध्यान रखें। बेड कहाँ लगेगा, खिड़कियां कैसे रखनी चाहिए, आपके जो डोर है वो कैसे होना चाहिए, सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक कहाँ होना चाहिए, बोरवेल कहाँ होना चाहिए, सीढ़ियों का स्टेप कितना होना चाहिए, आंगन आपका अगर आप हॉल बना रहे हैं या घर में टाइल्स लगवा रहे हैं या मार्बल्स लगा रहे हैं, कलर क्या होना चाहिए, हर चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं जीवन में आपके बच्चे भी खुशहाल रहे, तो जो माइनर पॉइंट होते हैं वास्तु के उनको ध्यान रखें। अपने हिसाब से पायलट बन के घर का निर्माण ना करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।